अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह मरियम का है या आइन स्वाद। ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से फड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना ले। ए ज़करिया, हमने तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं ख़ुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौफ़ को पहुँच चुका हूँ। इरशाद हुआ कि वादा इस तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दें। इरशाद हुआ, तेरे लिए अलामत ये है कि तू ठीक होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर इन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। यहया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे बचपन ही से दानाई अता फरमा दी, और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी। वो परहेज़गार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाए। इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान करें जब वो अपने घर वालों के लोगों से अलहदा होकर मशक़ की जानिब आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने उसके पास अपनी रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, पास वो उसके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना ही मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गईं और उस वजह से वह युक्सू होकर एक दूर जगह चली गईं। फिर दरजे से एक खजूर के तने के नीचे ले आया। बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज़ दी कि अज़रदा खातिर न हो, गम न कर, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूर गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना, मैं अल्लाह रहमान का नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन,
نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا، جہاں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنے والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اس وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑی سخت دن کی حاضری۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج تو ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج افسوس کے دن کا ڈر سنا دیں جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہوں گے، سب لوگ ہماری طرف لٹا کر آئیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑا سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اب ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، یہ بالکل سیدھی راہ کی طرف ہے، آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے رودگرانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہے۔ کیا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر ہر درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کی اور اللہ کے سوا ان سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑے ہی وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر اور بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام اٹھا لیا۔ پھر یہی وہ انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم یعقوب سے اور ہماری طرف سے رائے یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدے کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسیاتی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سے بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت
कवारिस, हम बंदों में से इन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हों। हम बग़ैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान कुल चीज़ें उसी की मलकियत हैं। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, सब का रब वही है। तो उसी की बंदगी कर, उसी की इबादत जम जा। क्या तेरे इल्म में उसका हम नाम हम पला कोई और है? इंसान कहता जब मैं मर जाऊँगा तो क्या फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊँगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे पहली बार पैदा किया था, हालांकि वो कुछ ना था। तेरे परदिगार की कसम, हम इन और शैतानों को जमा करके ज़रूर जहन्नम के इर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। फिर हर गिरोह इसे अलग निकाल कर खड़ा करेंगे। और अल्लाह रहमान से बड़े अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम इन्हें खूब जानते हैं, जो जहन्नम के दाखिले के ज़्यादा सज़ावार हैं। तो में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है और तेरे परदिगार के ज़िम्मे कतई फैसलाशुदा अमर है। फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब उनके सामने हमारी रोशन तलावत आयतें की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं, बताओ हम तो दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज़्यादा है और किसकी मस्जिद शानदार। हम तो उनसे पहले बहुत सी जमातों को गारिद कर चुके जो साजो सामान और नामो नमूद में उनसे बढ़ चढ़ कर थी। कह दीजिए, जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहाँ तक उन चीज़ों को देख ले जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अज़ाब या क़यामत को। उस वक्त को इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमज़ोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हदायत में बढ़ा देता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से और इंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। क्या तूने इसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद ही ज़रूर दिए जाएंगे? क्या वो गैब पर है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका है? हरगिज़ नहीं, ये जो भी कह रहे हैं हम इसे ज़रूर लिख लेंगे और उसके लिए अज़ाब बढ़ाए चले जाएंगे। ये जिन चीज़ों को कह रहा है हम उसके बाद ले लेंगे, ये तो बिल्कुल अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। उन्होंने अल्लाह के सिवा और महबूब बना रखे, वो उनके लिए वैसे इज़्ज़त होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, वो तो इनको पूजा से मुनकर हो जाएंगे और उल्टा उनके दुश्मन बन जाएंगे। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाते हैं? उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद उनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेज़गारों को अल्लाह रहमान की तरफ से बेतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे। किसको शफात का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह की तरफ से कोई कौल करार ले लिया। उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाए हो। करीब है उस कौल की वजह से आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो रहमान के लिए औलाद साबित करने बैठे हैं। शान रहमान के लेक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमान और ज़मीन में जो सब अल्लाह के ग़ुलाम बनकर आने वाले, इन सब को उसने घेर रखा और सबको पूरी तरह गिन रखा। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले। बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान में बहुत आसान कर दिया कि तू इसके ज़रिए परहेज़गारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने उनसे पहले बहुत सी जमातें पैदा कर दी, क्या इनमें से कोई एक को भी आह तू पाता है या उनकी आवाज़ की फनक भी तेरे कान में पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह।